जैन वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो का क्या है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। जना कोई वीडियो डाले नोटिफिकेशन तुरंत आप लगे पहुँचे। एक शानदार वीडियो उधर क्या है आज दुई पहले क्या है निश्चेचन एवं दुई निश्चेचन अंतर। निश्चेचन तथा द्वि निश्चेचन में अंतर क्या है? निश्चेचन की क्रिया पहले हम जान लेते हैं किसमें होती है। निश्चेचन की क्रिया सभी सजीव प्राणी, सजीव माने वह सूक्ष्म जीव हो, अमीबा हो, सूक्ष्म जीव हो या जीवाणु हो या वायरस हो या मानव हो, पेड़ हो, पौधे हो, तो निश्चेचन क्रिया सब में होता है। तो इनमें अंतर देखना है। यहाँ हो गया द्विनिश्चेचन या निश्चेचन। बीजांड में भ्रूण बीजांड के भ्रूण कोश, बीजांड के भ्रूण कोश में क्या होता है उपस्थित अंड कोशिका, अंड कोशिका से नर युग्मक संलयन को निश्चेचन कहते हैं। क्या है भ्रूण किसमें पाया जाता है? बीज में। भ्रूण कोश में भ्रूण क्या पाया जाता है? सभी सजीव पेड़ों में पाया जाता है। पेड़ों क्या पाया जाता है? कोशिका पाया जाता है, माइक्रोकांडिया पाया जाता है, मानव में माइक्रोकांडिया लाइसोम इन सारे पाए जाते हैं। बीजांड के भ्रूण कोश में उपस्थित क्या होता है? भ्रूण कोश में उपस्थित अंड कोशिका क्या मादा वाला भाग। अंड माने किसमें अंडाशय होता है? तो वह नर वाला मादा वाला भाग। या पेड़ हो या पौधे कोई में एक क्रिया जान लीजिए, निश्चेचन क्रिया उसी में होता है जो एक लिंगी होती है कि उभयलिंगी, माने उभयलिंगी, एक लिंगी या उभयलिंगी, जिनमें एक लिंग केवल एक किसी पौधे में नर हो या मादा हो, केवल एक ही लिंग वाले में होता है। यह निश्चेचन क्रिया हमें केचुआ तथा अमीबा में निश्चेचन की क्रिया नहीं होता है। ठीक है। अंड कोशिका से नर युग्मक संलयन माने अंड कोशिका और नर युग्मक को जब एक दोनों को मिलते हैं तो क्या होता है? संलयन माने मिलना।
योग, तो उसको क्या कहेंगे, निश्चेचन कहते हैं। नर युग्मक को यन कहते हैं, यन से प्रदूषित किया जाता है। अंडकोशिका को 2 यन से। यन के स्थान पे आप यक्स भी लिख सकते हैं, यहाँ भी यक्स लिख सकते हैं, 2 यक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब दो निश्चेचन का आता है यहाँ पर, बीजाण के भ्रूणकोश, बीजाण के भ्रूणकोश में उपस्थित अंडकोशिका पहले बार अंडकोशिका का तो मादा वाला भाग, मादा जहाँ अंडा से बनते हैं तो उसको अंडकोशिका कहते हैं। क्या बोला है, मादा वाला भाग अंडकोशिका तथा द्वितीय केंद्रक द्वितीय केंद्रक को 2 यन से या 2 यक्स से, किसी भी अचर से, तो हम द्वितीय केंद्र को क्या कहा जाता है, किस पर दिया जाता है, तो 2 यन से। बीजाण के भ्रूणकोश में उपस्थित अंडकोशिका तथा द्वितीय केंद्रक से तथा नर युग्मक के संलयन को निषेचन व संलयन, निषेचन तथा त्रिसंलयन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा। इन दोनों को मिलाकर दो निषेचन देखिए क्या होता है, भ्रूणकोश में क्या, बीजाणु में क्या होता है, भ्रूणकोश में उपस्थित अंडकोशिका तथा द्वितीय केंद्र में 2 यन और नर युग्मक संलयन, माने इन दोनों को समाकलित करते हैं, मिलाते हैं तो क्या होता है, निश्चेचन तो त्रिसंलयन बनता है। त्रिसंलयन को टीएक्स या 3 यन से पी, त्रिसंलयन किसे प्रदर्शित किया जाता है, 3 यक्स या 3 यन से प्रदर्शित किया जाता है। कहते हैं इन दोनों माने दो निश्चेचन त्रिसंलयन को मिलाकर क्या बना है, द्विनिश्चेचन बनता है। त्रिसंलयन तथा निश्चेचन क्रिया को दोनों को मिलाकर क्या बनता है, द्विनिश्चेचन। एक अंतर हो गया यहाँ पर। दूसरा क्या, ठीक है, द्वितीय केंद्रक निषेचन के पश्चात
निषेचन के पश्चात निष्खंडिता से भ्रूण होता है। देखिए, निषेचन के पश्चात जब निषेचन क्रिया होने के बाद निष्खंडिता से भ्रूण विकसित होता है। निषेचन के बाद क्या बनता है? निष्खंडिता से पहले क्या बनेगा? निष्खंडिता से क्या बनेगा? भ्रूण विकसित होता है। विकास माने बनता है या बने, विकास होगा। विकसित माने विकसित होता है, बनता है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा क्या लिखा है? त्रिसलन के फलस्वरूप निषेचन के फलस्वरूप आगृति, त्रिगृति, त्रिगृति को क्या करते हैं? 2n या 3x कुछ भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे 3x लिख देते हैं। ठीक है, त्रिसलन क्या होता है? त्रिगृति होता है। इसे प्रदर्शित किसे किया है? 3x या 3n से। उसके बाद इसके बाद क्या बनेगा? प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक। प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक से निषेचन। देखिए, निषेचन के पश्चात क्या होता है? निष्खंडिता से भ्रूण विकास होता है दूसरे में। और इधर देखिए, द्विनिषेचन में कब हुआ? त्रिसलन के फलस्वरूप, त्रिसलन की क्रिया होने के बाद, फलस्वरूप माने बाद में त्रिगृति क्या होता है? त्रिगृति माने 3x या 3n। त्रिगृति माने त्रिसलन की क्रिया कब होती है? कितने केंद्रक होते हैं? उसमें 3 केंद्रक होते हैं, तो 3x या 3n। उसके बाद प्राथमिक माने क्या होता है? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक को किससे प्रदर्शित किया जाता है? यन से, यन या यक से, कुछ भी। अचर राशि माने इंग्लिश का कोई वर्ड, ए से लेकर ए टू जेड, कोई भी, लेकिन अधिकतर यन और यक्स ही प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, भ्रूणपोष केंद्रक से क्या बनता है? भ्रूणपोष बनता है, विकसित होता है। देखते हैं, फिर से रिविजन कर रहे हैं। द्विनिषेचन या निषेचन तथा द्विनिषेचन में अंतर। आपको सबसे पहले ये सजीव प्राणियों में होता है। सजीव माने जीवाणुओं में, वायरस में, बैक्टीरिया में, मानव में, पेड़ पौधों में, सारे सजीव जिनमें जीव हों, जिनमें कोशिका पाए। कोशिका में क्या पाया जाता है? माइक्रोकांडिया, लाइसोम, आत्मझिल्ली, पावर हाउस, ग्लाजी बॉडी, ये सारी जिनमें पाई जाती है उनमें द्विनिषेचन क्रिया होती है। द्विनिषेचन क्रिया उनमें भी होती है जो एक लिंगी होते या उभयलिंगी माने जिनमें एक ही लिंग हो, या पुरुष वाला या मादा।
जैसे हाइड्रा तथा पैरामीशियम तथा केचुआ। केचुआ में भी दोनों भाग होते हैं। ऐसे क्या दरारा बनाता है। इधर क्या होता है पुरुष वाला भाग, इधर क्या होता है मादा वाला भाग। तो ऐसे ऐसे इनका निषेचन क्रिया इसी में हो जाता है, तो इसमें नहीं है। बीजांड के भ्रूण कोश में उपस्थित क्या होता है अंडकोशिका। अंडकोशिका से नर युग्मक संलयन माने मिलाकर क्या बनता है निषेचन बनता है। दूसरे साइड में जो निषेचन का बनता है भ्रूण बीजांड के भ्रूण कोश में उपस्थित अंडकोशिका। अंडकोशिका किस भाग होता है मादा का, तथा द्वितीय केंद्रक का 2n या 2x से प्रदर्शित किया जाता है। तो इन क्रियाओं के द्वारा देखिए दो निषेचन में क्या हो रहा है। बीजांड किसमें पाया जाता है बीज के अंदर। ऐसे बीज रहता है इसके अंदर, इसी वाले भाग में यहाँ पर क्या रहता है बीजांड के अंदर भ्रूणकोश और इसके अंदर भ्रूणकोश में उपस्थित अंडकोशिका। इसके इतने बीज के अंदर अंडकोशिका होती है। अंडकोशिका मादा वाले भाग में होता है अंडकोशिका तथा द्वितीय केंद्रक को 2n या 2x तथा नर युग्मक मादा वाला भाग। जैसे नर मानव में क्या निकलता है नर युग्मक में शुक्राणु निकलता है, उसी तरह उसमें हार्मोन होता है संलयन और निषेचन त्रिसंलयन। इन दोनों निषेचन तथा त्रिसंलयन को मैच दोनों को मिलाकर क्या बना है द्विनिषेचन बनता है। निषेचन के पश्चात निषेचन क्रिया हो गई, उसके बाद क्या बना निष्खंडता से भ्रूण का विकासित होता है बनता है। द्विनिषेचन में क्या बनता है उसके बाद विपरीत में त्रिसंलयन के फलस्वरूप त्रिगर्ती माने 3x या 3n के फलस्वरूप के प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक यन से प्रदर्शित किया जाता है। किससे यन से या आप यक्स से भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, दोनों में सेम है। कोई अचर राशि माने इंग्लिश का कोई वर्ड एक तो यक्स और यन ही ज़्यादा फेमस होता है, दोनों से आप कोई भी ठीक। उसके बाद क्या बनता है भ्रूणपोष विकसित होता है। उसके बाद क्रिया क्या होगा भ्रूणपोष। बस इतना ही निषेचन में।